आज हम लोग को पढ़ना है समास किसे कहते हैं। यह 6 या 9 10 11 12 सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। सबसे पहले पढ़ना है कि समास किसे कहते हैं। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेपित करण। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेपित करण। अब देखते हैं समास किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर मिलाने पर नए शब्द का निर्माण होता है तो इसे समास कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है जिसे समास कहते हैं। पेपर में पूछता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास जो होते हैं कुल 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठवां तत्पुरुष समास। अब हम लोग को देखना सबसे पहले अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो या प्रधान हो तो इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो या छोटा हो, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो या छोटा हो तो इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात जिस समास में का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब दूसरा ट्रिक, जिस समास में उपसर्ग शब्द लगा हो, कौन सा शब्द लगा हो, उपसर्ग शब्द लगा हो तो इसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ना है प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग प्रतिधन दिन। दूसरा आजन्म, आ प्लस जन्म होता है, आ प्लस जन्म, ये भी अव्ययी भाव समास। दूसरा आजन्म, आ प्लस जन्म हो गया। दूसरा आजीवन, आ प्लस जीवन। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी। अब नोट में यदि एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार, यदि एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आया हो तो इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे रात, एक ही शब्द रात है, इसलिए यह द्वंद्व समास न होकर बल्कि अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा दिन, एक ही शब्द है इसलिए कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। हम लोग को पढ़ना है कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तो इसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देखते हैं कि जिस समास में योजक चिन्ह या पट पाई लगे हों तो इसे द्वंद्व समास कहते हैं। फिर नीचे इस समास में और शब्द या तथा शब्द लगते हैं तो ये सभी द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे माता और पिता, तो माता और पिता। भाई और बहन। पाप और पुण्य, तो पाप और पुण्य। सुख और दुख, तो इसमें योजक चिन्ह पट पाई देखकर ही हम लोग पहचान जाएं कि यह कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। अर्थात जिस समास में पट पाई या योजक चिन्ह हो या एक दूसरे से विपरीत हो या उल्टा हो तो उसे तुरंत द्वंद्व समास पहचानेंगे। आप लोग को सबसे पहले पढ़ना है, इसके बाद द्वंद्व समास के बाद द्विगु समास किसे कहते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो इसे द्विगु समास कहते हैं। या जिस समास में 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या पाई जाए तो ये सभी द्विगु समास कहलाते हैं। जैसे त्रिभुवन में 3 संख्या है, त्रिभुवन। त्रिवेणी में भी 3 संख्या है। त्रिरंगा में भी 3 संख्या है। नवरत्न भी 9 संख्या है। चौराहा में भी 4 संख्या है। अष्टाध्याय में भी 8 संख्या है। अर्थात 1 से लेकर 9 तक सभी प्राकृतिक संख्या पाई जाए
तो ये सब द्विगु समास पहचानेंगे। अब आगे पढ़ना है बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद तथा दूसरा पद, जिस समास में पहला पद और दूसरा पद आए हों वो किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं तो इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीचे या जिस पहचाने जिस समास में देवी और देवता, जिस समास में देवी और देवता का नाम आए तो उसे तुरंत बहुब्रीहि समास पहचानेंगे। जैसे दशानंद, दशानंद, दश है आनंद अर्थात दश है मुख जिसके अर्थात रावण, रावण भी एक प्रकार का भगवान था। नीलकंठ, नीला है जो कंठ अर्थात कौन भगवान है, शिव भगवान। कैसा उनका कंठ है, नीला कंठ। दूसरा है लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश जी का क्या है, लंबा है उदर, इसमें भगवान का नाम आ रहा है। अगला बीड़ा पारी, बीड़ा को बजाने वाली अर्थात माँ सरस्वती, ये जो हैं बीड़ा को बजाने वाली, तो इन्हें बहुब्रीहि समास कहते हैं। आप पूछता है सबसे पहले दूसरा बहुब्रीहि के पास कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कौन सा समास, कर्मधारय समास। तो जिस समास में विशेष या विशेषण शब्द, जिस समास में विशेष या विशेषण शब्द बने हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। या जिस समास में विशेष या विशेषण शब्द से बने होते हैं तो इसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे पहचानने के नियम, इस समास में विग्रह करने पर, इस समास में विग्रह करने पर है जो या के समान अर्थ लगता है। कर्मधारय समास में विग्रह करने पर है जो या के समान अर्थ लगता है। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च अर्थात क्या है, मिर्च कैसी है, काली है। किसकी विशेषता बता रहा है कि मिर्च कैसी है, काली है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। नील कमल, नीला है जो कमल अर्थात कैसा कमल है, नीला है, कौन है, कमल। अगला महात्मा, महान है जो आत्मा। चरण कमल, चरण के समान कौन है, कमल। अगला महावीर, महान है जो वीर, ये कौन समास होगा, कर्मधारय समास। अब आगे पढ़ना है तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। यही ये तत्पुरुष सबसे कठिन होता है। जैसे जिस समास में अंतिम पद प्रधान होते हैं, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होते हैं तो इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात जो तत्पुरुष समास होता है यह सभी विभक्तियों पर आधारित होता है। जो तत्पुरुष समास होता है यह विभक्तियों पर आधारित होता है। जैसे जो तत्पुरुष समास होता है जो तत्पुरुष समास है यह कुल 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास कितने भेद होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। जैसे विभक्ति के आधार पर कर्ता ने कर्म को करण से ली, आपदान काकी किरारी, ये शब्द होते हैं, ये सभी तत्पुरुष समास में होते हैं। जैसे यदि कोई भी अनुमान लगा, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से क्या गिरते हैं, पत्ते। जहाँ से, सी से, का, की, ने संबंध हो, ये सब तत्पुरुष समास में आते हैं। जैसे आगे, जैसे मतदाता, मतदाता अर्थात मत को देने वाला, किसको देने वाला, मत को देने वाला, तो यहाँ पर को जो है यह तत्पुरुष समास में देखकर पहचानेंगे। दूसरा गुणहीन, गुणहीन किससे हीन, गुण से हीन अर्थात गुण से पूरा का व्यक्ति हीन है, तो यहाँ पर से है, इसे तत्पुरुष समास कहलाता है। दूसरा हाथ, हथकड़ी किसके लिए, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। अगला है धनहीन, धनहीन धन से हीन, कैसा व्यक्ति है, धन से हीन, मतलब उसके बाद व्यक्ति के पास धन नहीं है, तो यहाँ पर धन से हीन है, से के लिए इसलिए तत्पुरुष समास होगा। आगे जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्मांध मतलब जन्म से व्यक्ति कैसा है, अंधा है, तो जहाँ पर विभक्तियों का लोप पाया जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे पेपर में आता है कि समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त या संक्षेपित करण, यही सबसे मूल अर्थ होता है।
यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।